पुराने समय की बात है कि व्यास नदी और कालीधर के मध्य में स्थित एक सुंदर स्थान पर झोंपड़ी बनाकर एक तपोलिंग गोत्रिच ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख मिलने के लिए पर जाकर मांगता नहीं था, अपितु फसल की कटाई पर खेत में जाने से जो कुछ मिट जाता था उसी से भूख मिटा लिया करता था। निर्धन होने पर भी उसका तप प्रचंड बा और साधना गहरी। परिवार में भी केवल मात्र एक अबोध बालिका। सीमित परिवार, संतोषी जीवन और तप ही उसका साध्य था। फसल पक गई, किसान कटाई करने लगे। तपस्वी ब्राह्मण भी खेतों की यात्रा के लिए निकल पड़े। किसान तपस्वी के आगमन को शुभ मानते थे। उसके आगमन को अपना सौभाग्य मानकर गेहूं की बालियां आदरपूर्वक भेंट करते थे। जिन खेती में तपस्वी नहीं पहुंच पाता था, उन खेतों के किसान उसके पधारने के लिए आदरपूर्वक अनुरोध करते थे। तपस्वी अपने पर्दापन से किसानों को कृतकृत्य और स्वयं को अन्नसंग्रह द्वारा निर्वाह की चिंता से मुक्त करता रहता था। तपस्वी भी सिद्धांत का पक्का था। गेहूं की बालियों की एक मुट्ठी भर ही स्वीकार करता था। इससे अधिक भी अगर कोई कित्तान श्रद्धायश देना चाहे भी यह नहीं लेता था। गेहूं की पर्याप्त बालियां जब इकट्ठी हो गई, तब ब्राह्मण ने खलिहान तैयार करके उसमें गहराई के लिए गेहूं डाल दी। यथोचित गहराई हो जाने पर उसकी पुनाई भूसी से अन्न को अलग करना आरंभ की। योगमाया की कृपा कही या तपोचत का प्रभाव अथवा कठिन परीक्षा शत संयोग से हुआ ये कि पुनाई के सामे गाहन या विस्तार होता गया, अनाज का देर बढ़ता गया और उड़ उड़कर भूमि पास के लंबे चौड़े क्षेत्र में तय दर विकती गई। अब सामने था आसमान को छूने वाला अनाज का देर और दूर दूर तक परत दर परत विछी भूसी। तपस्वी संतुष्ट था। जीवन घर के लिए निर्वाह की चिंता से मुक्ति जो मिल गई तो अनाज का ढेर यहीं पड़ा रहा। भला उस छोटी सी झोपड़ी में समाता भी कहाँ। प्रातःकाल दैनिक कृत्य से निवृत्त होने पर अभ्यास के अनुसार जब खेतों में जाने का समय आया, तब ब्राह्मण को कुछ बेचैनी सी अनुभव हुई। ढेर को देखा मिला हंतोष गानया हो गया। उसने अपनी अबोध यातिका को उठाकर अनाज के देर की चोटी पर बिठा दिया और सोचा कि वह वहां बैठी अनाज की रक्षा करती रहेगी और स्वयं पुनः गेहूं उगाने खेतों की ओर चल दिया। जाने से पहले लड़की को भली भांति समझाता भी गया कि बेटी, अगर तुझे कोई पूछे कि तेरे पिताजी कहाँ गए हैं, तो ये कभी न बताना कि वे तो नेहताने खेतों में गए हैं। मन में योर जो बस गया था। उस समय प्रचंड तपस्वी को लोभायज्ञा झूठ बोलने पर ग्लानि की अनुभूति भी न हुई। संयोग ये हुआ कि उसी दिन तपस्वी के जाने के थोड़ी ही देर बाद मुस गोरखनाथ जालंधर पीठ की बाहरी परिक्रमा पूरी करके भीतरी परिक्रमा के लिए चामुंडा से ज्वालामुखी को जाते हुए उस ब्राह्मण की झोपड़ी भी पास पहुँचे। राला जो यहीं था, पहले भी वे उसी रास्ते से आया करते थे और ब्राह्मण के पास बैठकर कुशल क्षेम पूछते पूछते सुरता लिया करते थे। कुछ दिन भी गगनचुंबी अनाज के देर और पास ही उड़ उड़कर बिधी भूसी को देखकर सभी कुछ समझ गए। अंतर्यागी जी थे। ढेर पर बैठी लड़की से पूछी सिया, बेटी, तेरे पिताजी कहाँ हैं? सत्यप्रिया लड़की पिता द्वारा मना करने पर भी झूठ न बोल पाई। उसने सच ही कह दिया, महाराज, वे गेहूं उगाने खेतों में गए हैं। ये सुनकर गुरु गोरखनाथ जी को तपस्वी ब्राह्मण की लोमातिशय को जानकर दुख हुआ। उस दुख ने प्रचंड क्रोध का रूप धारण कर लिया। फिर ध्या था। शुद्ध गुरु ने लोभी ब्राह्मण को शाप दे डाला, हे तपस्विनु, संतोषी ब्राह्मण का घन है। अपरिमित अन्न होने पर भी तू संतुष्ट नहीं हुआ, तो जा, तेरा ये सारा अन्न का ढेर मिट्टी का देर होगा। बस गुरुजी महाराज के मुंह से इतनी बाल निकलते ही यह गगनचुंबी अन्न का ढेर मिट्टी का देर हो गया। शाप का परिणाम देखते देखते गुरुजी अपने यात्रा पथ पर चालते यने और पीछे से गेहूं का बोझ उठाए लोभी ब्राह्मण भी आ पहुंचा। अन्न के ढेर को मिट्टी हुआ देखकर खून उसकी आंखों में उतर आया। तशहद कर तड़की से पूछा, सच बता, यह क्या हुआ? सड़की बोली, पिताजी, इस रास्ते से गुरु गोरखनाथ जी जा रहे दो कि मुझे हेर पर बैठा देखकर पूछने लगे, बेटी, तेरे पिताजी कहाँ हैं? पर मैं आपके कहे अनुसार झूठ न योत सकी, सच ही कह दिया, महाराज। वे तो गेहूं उगाने किसानों के खेतों में गए हैं। सुनकर गुरुजी ने अनाज के ढेर को मिट्टी 110 हिमाचल प्रदेश की तोफक्रियाएं 1,11,112/138 शिवार
का देर होने और आपको सदा असंतुष्ट रहने का शाप दे डाला। ये मिट्टी का ढेर उसी का परिणाम है। लोभी ब्राह्मण क्रोध से पगला गया, विवेक को खो बैठा और बेटी से बोला, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अतः जा तेरी भी वही गति हो। उस लोभी का तपोबत अति प्रचंड था। देखते देखते यह बातिका भी पत्यार की मूर्ति बन गई। यात्रा वो प्रसंग में गुरु गोरखनाथ का तस रास्ते से एक बार फिर आना हुआ। बातिका की पथराई मूर्ति को देखकर समझ न पाए कि यह किस दुष्ट की करतूत है। उन्होंने पाषाण प्रतिमा की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा कि प्रतिमा बोत उठी, महाराज, यह मुझे आपको सच बताने की सजा मिली है। सुनकर गुरुजी को पुनः क्रोध उत्तर आया और बोले, रे हृदयहीन ब्राह्मण, लोभ के कारण तू बेटी के वात्सल्य को भी खो बैठा, अतः जब तू उसे वात्सल्य भरी नजर से देखेगा तब तेरी भी यही गति होगी। फिर पाषाण प्रतिमा से बोले, बेटी, तेरे पिता का तप उतन्य प्रचंड है कि उसका दिया शाप दल नहीं सकता, तथापि मैं तुझे चरदान देता हूँ, तेरी सदा देवियत पूजा होती रहेगी। कहकर गुरुजी भारी मन से अपने रास्ते चले गए। कई दिनों के पश्चात ब्राह्मण को बेटी की याद आई। वात्सल्य से हृदय भर आया। पाषाण प्रतिगा बेटी को गले लगाने के लिए उस ढेर पर तीव्र गति से चढ़ने लगा। पास पहुंचकर ज्यों ही उसकी प्यार भरी नजर प्रतिमा पर पड़ी, त्यों ही वह भी गुरु गोरखनाथ के अभिशाप से पथरा गया। रुक्षी डेर के शिखर पर पथराई उस देवी की मूर्ति की श्रद्धालु आज भी पूजा करते हैं। नया अन्न घर लाने से पहले ही उसको भेंट करते हैं, दूध दही भी अर्पित करते हैं। पास ही उसके बीच पथराई ब्राह्मण मूर्ति भी याद करवाती है कि सालच बुरी बला है।